कभी भी प्रेम विवाह ना करे। आज पड़ोसन अपने पति से लड़ते हुए बोल रही थी, कुत्ते तू ही मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं। दुकानदार बोला, बताइए जनाब क्या चाहिए। लड़का, मेरी होने वाली पत्नी के कुत्ते के लिए केक चाहिए। दुकानदार बोला, अच्छा यही खाओगे या पैक कर दूं। लड़का बेहोश। रामायण देखने के बाद मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतने सारे कांड करवा के वो नक्कटी सुर्पनखा कहाँ चली गई। न्यूज रिपोर्टर, भारी वर्षा के कारण ट्रेन देर से चल रही है। ले पप्पू, तो फिर वर्षा को ट्रेन से उतार देना चाहिए, इससे भार कम हो जाएगा। स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा और शादी के बाद गधा बना। साला जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बन के रह गई है। एक दुखी पति की कलम से। बाहर सब्जी वाला चिल्ला रहा था, 10 रुपए का फूल गोभी का जोड़ा ले लो। ये सुन के मेरी आंखें नम हो गई। बताओ, फूल गोभी का भी जोड़ा है, बस हम ही अकेले हैं। एक दुखी सिंगल लड़की की कलम से। वाइफ बोली, ये रैगिंग किसे कहते हैं। हस्बैंड, ये जो तुम हर मैरिज एनिवर्सरी, करवा चौथ और जन्मदिन पे जबरदस्ती गिफ्ट मांगती हो ना, उसे ही अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पैदल ही ठेके पे पहुंच जाते हैं जिनके पास कार नहीं होती। अखिल भारतीय बेवड़ा संगठन समिति। पति जैसे ही घर पहुंचा तो पत्नी ने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से पीटने के बाद पति ने जब पिटाई का कारण पूछा तो पत्नी बोली, पड़ोस वाले शर्मा जी का अपनी पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। पति बोला, तो मुझे क्यों पीट रही हो। पत्नी, ताकि खौफ कायम रहे। पति सदमे में है। एक लड़का परफ्यूम की दुकान पे पहुंचा और दुकानदार से बोला, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर डिनर पे जा रहा हूँ, उसे गिफ्ट में देने के लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम दे दो। एक परफ्यूम मिलने पे लड़का फिर बोला, अच्छा एक परफ्यूम और दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है, उसे भी दूंगा। थोड़ी देर बाद फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफी जवान है, एक उन्हें भी परफ्यूम दे दूंगा, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सबको लाइन में रखा है। लड़का गर्लफ्रेंड के घर डिनर पे पहुंचा और जैसे ही लड़की के पिताजी आए वो सिर झुका के बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। लड़के ने कहा, मुझे भी कहा पता था कि तुम्हारे पापा की परफ्यूम की दुकान है। एक कड़वा सच, किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते। मैंने हंस के जवाब दिया, इंसान हूँ, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊँ। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई चाहिए तो सरकारी। घोर कलयुग है। ना बेटा देखभाल करेगा, ना बेटी निहाल करेंगी। बीवी से बना के रखो, वही बुढ़ापे में देखभाल करेंगी। मेरी पत्नी मेरी शान, मेरी हस्ती, उसी ने लिखवाया है ये सब मुझसे जबरदस्ती। गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड को आखिरी मैसेज, बारात आ गई है, बाराती पैसे लुटा रहे हैं, तूने जितने पैसे मुझ पे खर्च किए थे आकर लूट ले। मेरे दोस्त को एक नई बाइक चाहिए थी, इसलिए उसने एक दिन खाना खाने से मना कर दिया और अगले ही दिन उसके माँ बाप ने उसे नई बाइक लेकर दे दी। फिर मैंने भी ठीक बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन 2 दिन के बाद मेरे घर में एक आदमी का खाना कम बनने लगा। एक पति से सवाल पूछा गया, अगर आपकी पत्नी को भूत पकड़ ले तो आप क्या करोगे। पति का जवाब आया, मैं क्या करूं, गलती भूत की है, वो खुद भुगते। दोस्तों, ऐसी पत्नी को क्या बोलेंगे जो सुंदर हो, समझदार हो, हमेशा आपकी सुने और कभी भी आप पे गुस्सा ना करे।
बैंक वाले पेन बांध के रखते हैं, मेडिकल स्टोर वाले कैंची बांध के रखते हैं, जेरोक्स वाले स्टेपलर बांध के रखते हैं, प्याऊ वाले ग्लास बांध के रखते हैं, रेलवे वाले टॉयलेट में मग बांध के रखते हैं, बड़े बड़े घर वाले कुत्ता बांध के रखते हैं और पत्नियां पति को बांध के रखती है। किसी को किसी पे भरोसा ही नहीं है। कैसा घोर कलयुग आ गया है। एक कड़वा सच, फूलों का तारों का सबका कहना है, लोगों का जब तक मतलब है तब तक उन्हें आपके साथ रहना है। एक राजा था, उसने एक सर्वे करने का सोचा कि मेरे राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। उसने एक इनाम रखा कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में मिलेगा और जिसके घर में पत्नी की चलती है वो एक सेब ले जाए। एक के बाद एक सभी नगरवासी सेब उठा के जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी घरों में पत्नी का हुक्म चलता है। इतने में एक लंबी लंबी मूंछों वाला, मोटा तगड़ा और लाल लाल आंखों वाला जवान आया और बोला, राजा जी मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जा अपना मनपसंद घोड़ा ले जाओ। चलो कोई एक घर तो मिला जहाँ पे आदमी की चलती है। जवान काला घोड़ा लेके रवाना हो गया, घर गया और फिर थोड़ी देर में घोड़ा लेके दरबार में वापस लौट आया। राजा बोला, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए। जवान बोला, महाराज मेरी घरवाली बोल रही है कि काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। आप सफेद रंग वाला घोड़ा लेके आओ, इसलिए आप मुझे सफेद रंग का घोड़ा दीजिए। राजा बोला, अच्छा घोड़ा रख और सेब लेके चलता बन। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया, लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा बोला, बोलो महामंत्री कैसे आना हुआ। महामंत्री बोले, महाराज आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा है, इसकी जगह अगर एक मन अनाज या सोना वगैरह रखा होता तो लोग कुछ दिन खा सकते या जेवर बना सकते थे। राजा बोला, मैं भी इनाम में यही रखना चाह रहा था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। महामंत्री बोले, महाराज आपके लिए सेब काट दो। राजा को हंसी आ गई और पूछा, ये सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, आप आधी रात को ही क्यों आए। महामंत्री बोले, महाराज मेरी धर्म पत्नी ने कहा अभी जाओ और अभी के अभी पूछ के आओ, सच्ची घटना का पता तो चले। राजा बात काट के बोले, महामंत्री जी सेब आप खुद ले लोगे या घर भेज दिया जाए। सिख समाज चाहे जितना भी पुरुष प्रधान हो, लेकिन संसार स्त्री प्रधान ही है। दोस्तों मुझे पत्नी ने कहा अभी ये कॉमेडी कहानी आप सबको सुनाओ, इसलिए मैं सेब खाते हुए आप सबको सुना रहा हूँ। दोस्तों आप सेब यही खाओगे या घर ले जाओगे। इनकम टैक्स वाले एक दिन उनको भी घसीटेंगे जो 30 रुपए की सब्जी मम्मी को 50 रुपए की बता के पूरा 20 रुपए का घोटाला करते हैं। जब कोई रिश्तेदार आपके सामने चाय की बुराई करे तो उन्हें आप चाय के छाने हुए पत्ती की तरह गटर में फेंक दे। जनहित में जारी। जब लड़की ये बोले तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें तो मुझसे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, इसका मतलब समझते हो। अरे भाई इसका मतलब है कि उसे कोई और लड़का मिल गया है। माँ बोली, ये ले बेटा 2000 रुपए। बेटा खुश होके, ये किस लिए माँ। माँ, बेटा जब से तूने देर रात तक मोबाइल चलाना शुरू किया है ना, तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ रहा है। रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है। सुबह सुबह व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों के इतने उच्च विचारों वाले मैसेज आ जाते हैं कि लगता है जैसे वो सुधर गए और हम ही बिगड़े हुए हैं। एक अच्छा वकील और एक चतुर वकील में फर्क देखिए। एक अच्छा वकील वो है जिसे कानून का अच्छे से ज्ञान हो, लेकिन एक चतुर वकील वो है जो जज को अपना खास दोस्त बना ले।
कहते हैं कभी किसी के हाल पे ना हंसो, वही हाल आपका भी हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम रोज सलमान खान पर हंसते रहे। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, एक भिखारी को कहीं से 100 रुपए मिले तो वो 5 स्टार होटल में गया और उसने पेट भर के खाना खाया। फिर 2000 रुपए उसके खाने का बिल आया तो उसने मैनेजर से बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। मैनेजर ने पुलिस को बुला के भिखारी को उनके हवाले कर दिया। भिखारी ने होटल से बाहर निकलते ही पुलिस को 100 रुपए थमा दिए और छूट गया।